सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अभी तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वीडियो को अंत तक बने रहिए। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ सेशन 2023-24 बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की योगा एजुकेशन NBD 104 पेपर से संबंधित सेट नंबर 3 लेकर के। अगर आपने हमारे सेट 1 और सेट 2 नहीं देखे तो उसके लिए अभी देख लीजिए। केवल 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो है, जिसमें से आपको प्रत्येक वीडियो से 10 से 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ मिलेगी। तो परीक्षा देने से पहले वीडियो को देख करके बस जाए। चलो हम सेट नंबर 3 की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, योग के पर्व कितने हैं? ठीक है ना। तो योग के पर्व 4, 3, 2 या 5। तो मोस्टली डिसाइड नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा परसेंटेज की बात करेगी तो मुख्यतः 5 ही होंगे। सी पे लॉक करेंगे। ठीक है ना। योग के कर्ण है अंत एवं बाह्य, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ये भी दोनों। अगला बैठने का आसन है वृक्षासन, पद्मासन, ताड़ासन या गणासन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मासन, जो है बैठने का आसन है। ठीक है। अगला बैठकर किए जाने वाला आसन नहीं है सिद्धासन, सिंहासन, पद्मासन या वृक्षासन। तो बैठकर न किए जाने वाला आसन वृक्षासन है। अगला है, योग समन्वय के अनुसार प्रकृति की अवस्थाएं शारीरिक जीवन, मानसिक जीवन, दिव्य जीवन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला है, श्री अरविंद के अनुसार पूर्ण जीवन कौन सा है? दिव्य जीवन, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दिव्य जीवन। ठीक है ना। अगला है, मानव मात्र की सक्रिय शक्ति है अतिव्यक्तिक, अनंत, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, पूर्ण योग संबंधित है शारीरिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना, प्राणिक चेतना, मानसिक चेतना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा आध्यात्मिक चेतना। अगला, योग में कितने प्राण माने गए हैं? 7, 6, 4, 5। तो योग में प्राणों की बात करेंगे तो कितने माने गए हैं? 5 प्राण माने गए हैं। ठीक है ना। कितने माने हैं? 5। अगला, योग के आंतरिक उपकरण में नहीं आता मन, इंद्रियां एवं बुद्धि। तो योग के अंतःकरण में जो है इंद्रियां नहीं आती हैं। क्या नहीं आती हैं? इंद्रियां। बी। अपरिग्रह योग के किस अंग में आता है? आसन, नियम, यम, प्राणायाम। तो ये आता है आपका अपरग्रह जो आता है वो यम में आता है। ठीक है ना, यम में। अगला है, तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है मूढ़, एकाग्र, विक्षिप्त या क्षिप्त। तो ये मूढ़ अवस्था है, ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, शीर्षासन उदाहरण है बैठकर किए जाने वाला आसन, ठीक है, लेटकर किए जाने वाला आसन या आपका उल्टे होकर किए जाने वाला आसन या खड़े होकर किए जाने वाला आसन। शीर्षासन शीर्ष के बल पे किया जाता है, उल्टा खड़े होकर के किया जाता है। ठीक है ना। तो ये वाला इसका आंसर सही हो जाएगा सी, ये सी। अगला, यौगिक क्रियाएं नेति, धोती, बस्ती या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण हैं यम, नियम, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ठीक है। अगला, आसन का उदाहरण है ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। अगला है, ध्यानात्मक आसन का उदाहरण है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, उपयुक्त सभी। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला है, विपरीत प्रकार है प्रमाण का, नियम का, वृत्ति का, समाधि का। तो विपरीत प्रमाण का प्रकार है। ठीक है ना, ए। अगला है, श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? आन योगा, फ्यूचर पोएट्री, द मदर, कर्मयोग। तो आन योगा संबंध नहीं रखती है, ए। अगला है, श्वास को अंदर खींचना उदाहरण है पूरक का, कुंभक का, उज्जयी का या भ्रामरी का। तो ये पूरक का उदाहरण है। संयोग योग इत्युक्तो ... पूर्ण कीजिए ज्ञानानि जीवात्म परमात्मनो योगमति धारणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवात्म परमात्मनो। ठीक है ना, बी। अगला, पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार 5वीं योग अवस्था है यम, नियम, प्रत्याहार, ध्यान। तो योग सूत्र के अनुसार अगर 5वीं अवस्था की बात करेंगे तो ये हो जाएगी प्रत्याहार। ठीक है ना। अगला, समाधि की पूर्व अवस्था है ध्यान, यम, नियम, आसन। तो समाधि के पूर्व की अवस्था जो है ध्यान होगी। ठीक है ना, ए। अगला, महर्षि अरविंदो को के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है सर्वांग दर्शन, एकाग्र दर्शन, आदि दर्शन, सिंथेसिस ऑफ योग। तो इनको सर्वांग दर्शन कहा जाता है। ठीक है ना।
अगला घेरंड संहिता प्रमुख ग्रंथ है कर्मयोग का, ज्ञान योग का, हठ योग का, राजयोग का। तो ये हठ योग का है, ठीक है, घेरंड संहिता हठ योग। अगले प्रश्न को चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता भारत के किस पर्व का अंश है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, सभा पर्व, कर्ण पर्व। आदि पर्व, भीष्म पर्व या कर्ण पर्व। तो ठीक है ना, ये भीष्म पर्व का है। किसका? भीष्म पर्व। अगला निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन है? पद्मासन, ताड़ासन, त्रिकोण, मरकासन, मकरासन। तो ये पद्मासन होता है, ठीक है। अगला हठ रत्नावली के लेखक हैं? चंड कपाली, घेरंड, महायोगेंद्र, निवास भट्ट, गोरखनाथ। तो हठ रत्नावली महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट होंगे। अगला अरविंद सोसाइटी की स्थापना की? आनंदी गोपाल जोशी ने, मीरा रिचार्ड ने, आसीमा चटर्जी ने, चंद्रम बसु ने। तो ये मीरा रिचार्ड ने की थी, ठीक। अगला नियम का अंतिम सोपान है संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणधानी। तो ये इसका ईश्वर प्राणधानी हो जाएगा, प्राणधान। अगला पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई गई हैं? 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 बताएंगे। अगला योग दर्शन में समाधि का प्रकार है? संप्रघात समाधि, असंप्रघात समाधि, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों है, ठीक है ना। ये वाला सी। समाधि का अर्थ है ध्यान, धारणा, संपूर्ण तन्मयता, इनमें से कोई नहीं। तो समाधि का जो अर्थ होता है वो संपूर्ण तन्मयता होता है, सब कुछ भूल देती है, भूल करके अपना ध्यान लगाया जाता है, ठीक है ना। पूरक का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना, श्वास को बाहर निकालना, श्वास को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होता है श्वास को अंदर खींचना, ए। अगला मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजिकल के रचयिता हैं? डॉक्टर मंदाकिनी श्रीमाली, PN श्रीनिवासाचारी, डॉक्टर शांति प्रकाश अत्रेय, स्वामी अखिलानंद। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी अखिलानंद। कौन? स्वामी अखिलानंद। चलो, दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? मानव जीवन की शैली के तत्व, शुद्ध एवं सूक्ष्म तत्व, आर्थिक तत्व, भौतिक तत्व। ये हो गए मानव की जीवन शैली के तत्व। अगला योग समन्वय के लेखक है? महात्मा गांधी, पतंजलि, अरविंदो, वेदव्यास। तो इसके जो लेखक है योग समन्वय के, वो अरविंदो है। सी हो जाएगा सही। सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का योग है? 10, 11, 14, 12। तो इसमें 12 योग होते हैं, ठीक है, 12 आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं, ठीक। अगला योग का उद्गम स्थल है? भारत, नेपाल, जापान, अमेरिका। तो उसका जो स्थल है वो भारत है। भारत में योग का उद्गम स्थल है। रक्त को शुद्ध करने में सहायक है? वज्रासन, शीतली प्राणायाम, गणासन, श्वासन, शवासन, ठीक है ना। तो ये शीतली प्राणायाम इसका होगा, रक्त को शुद्ध करने में सहायक होता है। सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ठीक है ना। जो सार्वभौमिक महाव्रत है, ठीक है ना, उसको हम यम कहते हैं। क्या कहते हैं? यम कहते हैं, यम। अगला प्रत्याहार का क्या अभिप्राय है? साधना करना, इंद्रियों को अपने वश में करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, मानसिक चिंतन करना। तो इसको इंद्रियों को अपने वश में करना प्रत्याहार का अभिप्राय है। किसने कहा? यथार्थता के स्वरूप को तार्किक चिंतन ही दर्शन है? अरविंदो ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, डॉक्टर राधाकृष्णन ने। तो ये बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही थी, ठीक है। अगले है मत्स्येंद्रासन प्रकार है? ध्यानात्मक आसन का, विश्रांतिकर आसन का, संबंध धनात्मक आसन का, स्वास्तिक आसन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी संबंध धनात्मक आसन, ठीक है ना, संबंध धनात्मक आसन। ये प्रमाण के प्रकार है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों हो जाएंगे। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? पतंजलि, बाबा रामदेव, स्वामी विवेकानंद, अरविंदो। तो भैया ये भी योग के आदि प्रवक्ता जो हैं पतंजलि कहलाए, ठीक है ना। ए योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है? श्रीनिवास योगी, पतंजलि, महर्षि गौतम, ऋषि कपिल। तो भाई ये भी पतंजलि होंगे, ठीक है ना, बी। अगला योग शब्द की उत्पत्ति हुई हिंदी से, पाली से, प्राकृतिक से, संस्कृत से। तो भैया ये संस्कृति हुई है, संस्कृति से। योग शब्द किस धातु से बना है? योगा, या, युजु, योग।
तो भाई ये ईजू से बना है, ठीक है ना, बी वाला हो जाएगा। अगला योगासन मिलकर बना, योगा प्लस आसन, योगा प्लस आसन, योग प्लस आसन, योगा प्लस आसन। तो भाई ये सी, योग प्लस आसन, अ प्लस आ बराबर बड़ा आ, ठीक है ना, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अगला किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है। अगला है भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, इंद्र को। तो भाई ये महेश को कहा गया, जिनको शिव भी कहते हैं। और यजुर का अर्थ है जुड़ना, एक होना, संयोग करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून 2015, 21 जून 2014, 21 जून 2016, 21 जून 1913। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा 21 जून 2015। संप्रज्ञात समाधि के प्रकार हैं 4, 3, 2 या 5। संप्रज्ञात समाधि की जो प्रकार है वो 4 बताए गए हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। योग सूत्र में नियमों की संख्या होती है 3, 5, 7, 9। तो इसमें 5 होती है, ठीक है ना, 5। अगला प्रश्न, पतंजलि के अनुसार यम का 5वां चरण है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिग्रह। अगला अष्टांग योग का अंतिम सोपान है यम, नियम, आसन, समाधि। तो ये समाधि हो जाएगा। अगला सूर्य नमस्कार की अवधि होती है 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की। तो भाई ये 4 मिनट की होती है, ठीक है ना, बी सही होगा, बी 4 मिनट की होती है। अगला पतंजलि ने योग की अवस्थाएं बताई हैं 7, 8, 5 या फिर 4। तो पतंजलि ने योग की अवस्थाएं जब बताई हैं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि अष्टांग योग बताया तो अवस्थाएं कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। योग वासिष्ठ है एक ऋषि, एक ग्रंथ, एक सिद्धांत, एक प्रणाली। तो ये ग्रंथ है भाई योग वासिष्ठ। अगला योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या 5। योग के इतिहास को 4 भागों में बांट दिया गया है। अगला है समग्र योग रचित है अरविंदो द्वारा, महर्षि कपिल द्वारा, महर्षि गौतम द्वारा, पतंजलि द्वारा। तो ये अरविंदो द्वारा रचित है समग्र योग, ठीक है। ये योग प्रदीपिका रचित है पतंजलि द्वारा, स्वात्माराम द्वारा, श्रीनिवास योगी द्वारा, नित्यानंद द्वारा। तो ये जो है स्वात्माराम द्वारा रचित है। अगला है निद्रा के प्रकार हैं 2, 5, 3, 4। तो ये जो है 3 प्रकार हैं। योग दर्शन के अनुसार नियम है 3, 4, 5 या 6। तो योग दर्शन के अनुसार जो नियम है वो 5 बताए गए हैं, सी सही हो जाएगा। आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुख मासनम, ठीक है ना, किसने कहा है? दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, अरविंदो ने, पतंजलि ने। तो ये बात जो कही है वो पतंजलि ने कही है, ठीक है। अगला आसन को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 3 में, 4 में, 5 में या 6 में। तो 3 में बांटा गया है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। पतंजलि के योग साधना में के कितने अंगों का वर्णन किया गया है? 6, 4, 8, 5, ठीक है ना। तो 8 अष्टांग योग है, 8 का वर्णन किया गया। योग सूत्र में यम के अंग बताए हैं 5, 4, 3 या 2। तो योग सूत्र में यम के जो अंग हैं वो 5 बताए गए हैं, यानी 5, ये सही हो जाएगा। अष्टांग योग में यम का तीसरा घटक है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अष्टांग योग में यम का तीसरा जो घटक है वो अस्तेय है, ठीक है ना, सी। प्रमाण के प्रकार हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। योग में नियम का तीसरा सोपान है संतोष, तप, स्वाध्याय, शुद्धता। तो इसमें तप हो जाएगा। और ध्यान के प्रकार हैं सगुण, निर्गुण, सगुण निर्गुण दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए 3 सेट लेकर के आए हैं योगा से संबंधित, जिसमें से आपको मोस्टली 35 से 40 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो ये परीक्षा देने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य पूरी देख करके जाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ उठा सकें। अगले पेपर पर्यावरण अध्ययन, ठीक है ना, इन्वायरमेंट स्टडी से लेकर के हम आपके लिए कम से कम 3 वीडियो लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।